जय खाटू श्याम बाबा की जय, माता दी, राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। मैं हूँ कविता कश्यप और स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल कविता कश्यप ब्लॉग में। पहले मुझे कर दीजिए माफ़, बिकॉज़ मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं अपनी शादी की जो स्टोरी है वो सब शेयर करूंगी आपके साथ, सारी बताऊंगी, पार्ट्स दूंगी मैं। पर मैं काफ़ी दिनों से मैं आपको पार्ट्स नहीं दे पाई, तो उसके लिए आप लोग कर दीजिए माफ़। मैं आपको वीडियो नहीं दे पाई, उसकी रीज़न थी, मैंने आपको बता दिया था। उसका रीज़न ये था कि मैं थी बीमार, इसलिए मैं आपको नहीं दे पाई थी, अपनी स्टोरी के आगे के पार्ट्स नहीं दे पाई थी। तो चलो आज मैं कंटिन्यू करती हूँ। क्या हुआ? आज मैं कंटिन्यू करती हूँ, बताती हूँ। तो होता क्या है कि जिस दिन मेरी सॉरी गला ख़राब है मेरा, जिस दिन मेरी विदाई होती है, पग फेरा होता है, तो मेरी फैमिली आ जाती है मेरे भाई, मेरी दीदी के बच्चे, मेरे जिया जी, मतलब सारे लोग आ जाते हैं, जितने भी आ सकते हैं आ जाते हैं। तो फिर वो रुकते नहीं हैं बिल्कुल भी। पहले ही फ़ोन कर दिया था कि हम इतने बजे तक आएंगे और इतने बजे तक का मुहूर्त है, तो इतने बजे हम लेके जाएंगे अपनी बहन को। तो फ़ोन कर दिया गया था, इसलिए ये लोग रुके नहीं, आए। और मैं तो ऑलरेडी पहले से ही रेडी थी घर जाने के लिए। मेरी भाभी जी भी आई थी, 2 भाभियाँ आई थी मुझे लेने, तो और हाँ मेरी दीदी भी थी। तो भाभी जी ने मुझे देखा कि मैं साड़ी मुझे पहननी नहीं आती थी, बिकॉज मैंने कभी पहनी नहीं थी। तो भाभी ने मुझे देखा, मैंने सीधे पल्लू की ऐसी साड़ी को उठा के, ड्रैप करना नहीं आता था मुझे, साड़ी उठाई मैंने और यूँ करके इकट्ठा लेके ऐसे पहन ली और बैठ गई, एक स्टैचू टाइप में बैठ गई। मेरी भाभी ने देखा कि ये कैसे पहनी साड़ी, कह रही किसी ने साड़ी नहीं पहनाई। मैंने कहा नहीं, मुझे किसी ने साड़ी नहीं पहनाई। मैंने सबसे बोला, सबने यही बोल दिया मुझे कि खुद पहनो साड़ी, खुद से ट्राई करो, मैं नहीं, यहाँ से कोई नहीं पहनाएगा। तो मुझे तो आती नहीं थी, क्योंकि ये चीज़ें मैंने कभी ट्राई नहीं करी थी, साड़ी वाड़ी कभी पहनी नहीं थी, तो नहीं पहनी मैंने। जैसा आया वैसा मांग लिया। तो मेरी भाभी आई, फिर उन्होंने मुझे साड़ी वाड़ी सही से पहनाई और सही से तैयार किया, क्योंकि मैं कभी तैयार भी नहीं हुई हूँ, तो मुझे नहीं आता था कुछ। वो भी पास करने का हो गया। तो उन्होंने मुझे तैयार किया, अच्छे से तैयार किया मुझे, चूड़ी साड़ी सही से मेकअप भी करा, साड़ी जो पहन के जानी थी वो साड़ी पहनाई सही से। फिर हम सब अपने पिहर आ गए, मैं और मेरी पूरी जो फैमिली थी, रिश्तेदार वगैरह सब आ गए घर पे। मम्मी से मिली, सभी लोगों से मिली। और पता कितनी देर के लिए मुझे भेजा गया मात्र और मात्र 2 घंटे के लिए, जिसमें मेरा 1 घंटा तो लगभग आने जाने में 1 घंटा तो मेरा जाने में ही लग गया, निकल गया। फिर उसमें भी 1 घंटे में मैं क्या ही कुछ किससे मिल लेती, किससे तो बात कर लेती। बहुत रिक्वेस्ट करी गई कि 1 घंटे में क्या कुछ हो जाएगा। तो उन लोगों ने भी कह दिया कि अगर आज बहू मेरे घर नहीं आई तो पड़ रहा है सावन का लौंद का महीना, तो फिर ये 2 महीने तक नहीं आ पाएगी। तो मेरे भाई घर वालों ने सोचा कि ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए। उन्होंने भी कह दिया कि ठीक है, आप लोग 5 बजे आ जाना लेने। तो कि ठीक है, 5 बजे तक आप इसको रेडी रखना। भाई ठीक है भाई, मन मार के सबका, मैंने अपना और सब घर वालों ने अपना मन मार के मुझे भेजा गया। वापस से वो लोग आए हुए लेने, 41 लोग आए थे मुझे वापस से विदाई कराने, लेने के लिए 41 लोग। और बच्चे अलग थे, बच्चों की तो मुझे गिनती भी नहीं याद है कितने बच्चे थे। जो बड़ों में थे वो 41 पीपल थे। और तो मुझे ले गए, घर ले गए। उसी दिन से जो मेरी हालत ख़राब हुई ना, ज़िंदगी की जब तहस नहस गाड़ी होती है, उसी दिन से स्टार्ट हुई है। इतनी ज़्यादा कि सोचती हूँ ना तो देख लीजिए क्या हालत हो जाती है, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। भाई पहुँचती हूँ घर 7-8 बज जाते हैं पहुँचते। फिर जाके मैं यहाँ से जाके मैं खाना बनाती हूँ, जबकि मुझे खाना नहीं आता था। बोल दिया था सब कुछ क्लियरली, उन लोगों से ओपनली बताया था कि क्या आता है क्या नहीं आता। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ चाय और चावल, 2 चीज़ें आती थी, चाय बनानी आती थी, चावल बनाने आते थे। और ये बात मेरे इन लॉज को, मेरी फैमिली ने, मेरे पीहर वालों ने बता दी थी कि क्या क्या आता है मेरी बिटिया को। तो मेरी फैमिली ने, ससुराल वालों ने, मेरे जो इन लॉज हैं, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम सब सिखा लेंगे।
और जो मेरी स्टडी थी, मेरी जो एजुकेशन थी वो भी कंप्लीट नहीं थी। मैं 12th में थी उस टाइम पे जब मेरी शादी हुई थी। तो मेरी जो पढ़ाई थी वो भी अधूरी थी। तो उन लोगों ने बोला कि हम पढ़ा लेंगे, आप शादी कर दीजिए फिर हम पढ़ा लेंगे। उस टाइम मैं थी 17वीं साल में, तो मेरी 12th चल रही थी, तो शादी हो गई भाई। उसी दौरान मेरे एग्ज़ाम वगैरह हो गए, मैंने क्लियर कर ली 12th, पास हो गई, 2nd डिवीज़न से पास हुई मैं। और पास होने के बाद मुझे लगा कि यस, अब मेरा जो सपना है मैं अपना सपना आगे बढ़ाऊंगी। मुझे बनना था लॉयर, मुझे करनी थी LLB। तो मैंने सोचा था यस, अब मैं अपने आगे की जो स्टडी है मैं यहाँ से अपने ससुराल से कर लूँगी। पर सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स मंगा लिए गए कि चलो तुम्हारा एडमिशन होना है, अपने डॉक्यूमेंट्स ले आओ। तो एक दिन के लिए मैं और मेरा हस्बैंड गए, बाइक से गए अपने स्कूल। मैं मेरे स्कूल गई और वहाँ से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करे मैंने, सारे जो भी थे सब ले लिए। और फिर मुझे लगा ये ससुराल आ गई। घर वालों से मिली भी नहीं, जबकि मेरा घर पहले पड़ता था फिर मेरा स्कूल पड़ता था। घर वालों से मुझे मिलने भी नहीं दिया कि नहीं अभी टाइम नहीं है, फिर कभी आ जाएंगे। तो चली गई मैं, मतलब ससुराल। सर कट रहा बार बार सर। मैं ससुराल चली गई कागज आगज लेके अपने पढ़ाई के। उसके बाद मैं सपना देख रही कि यस, अब आज BA का फॉर्म आ जाएगा मेरे लिए, कल फॉर्म भरने जाएंगे, परसों फॉर्म। रोज़ पूछ रही क्या होगा कि मतलब मेरा फॉर्म कब तक लाओगे, या मुझे कब कॉलेज ले जाओगे, किस कॉलेज में मुझे एडमिशन दिलवाओगे, कहाँ मेरा एडमिशन कराओगे। रोज़ पूछती, रोज़ टाल दिया जाता। फिर एक दिन से ना मेरी छोटी ननद, जो कि एज में मुझसे बड़ी थी पर उसकी शादी नहीं हुई थी, उन्होंने ना पूछा कि तुम्हें इंग्लिश आती है। मैंने कहा हाँ आती है। कि अच्छा इंग्लिश में चलो राम निवास लिख के दिखाओ। मैंने कहा है राम निवास? कह रही हाँ तुम्हारे ये बड़े जेठ का नाम है, राम निवास लिख के दिखाओ। मैंने कहा दीदी राम निवास तो एक बन के वो KG 1 का बच्चा भी लिख देगा, और कोई भी मतलब छोटे से छोटा बच्चा लिख देगा। तो कह रहे नहीं तुम लिख के दिखाओ। तो मैंने लिख दिया भाई कि हाँ आती तो है। मैंने कहा ये कोई वर्ड थोड़ी ना था कोई डिफ़िकल्ट हो किया है, ये तो छोटे से छोटा बच्चा लिख देगा। मैंने कहा आप कुछ भी आप ऐसे ही पूछ लो। फिर उन्होंने एक स्कूल के, प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल को मुझसे मिलवाया, सिर्फ मेरी पढ़ाई को टेस्ट करने के लिए कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है, और मेरी जो पढ़ाई के कागज़ हैं वो रियल हैं या नहीं। सोचिए इतना कुछ हुआ। अब बताऊंगी आगे की स्टोरी में, कल का जो पार्ट आएगा उसमें, तो आप इंतज़ार कीजिएगा। ऐसा क्या हुआ? यस, इंतज़ार कीजिएगा मेरी आगे की कहानी का, मेरी लास्ट की जर्नी का क्या हुआ। उन लोगों ने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? यस। आपने अपना सपना पूरा कर पाया या नहीं कर पाया? यस, ये सारी चीज़ आपको कल के पार्ट्स में मिलेंगी। और प्लीज़ अगर ये मेरी स्टोरी पसंद आ रही हो, मेरा दुख दर्द आप थोड़ा सा भी समझ पा रहे हो, तो वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आओ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।